everyone. Happy Independence Day to all. I am Divya Agarwal. Welcome you all at my YouTube channel Divya Study Time. फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज इंडिपेंडेंस डे है और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। जो भी स्टूडेंट्स सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो हमारे अपकमिंग टीचर्स हैं, ट्रेनीज हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जो हमारे शिक्षक स्कूल्स में लगे हुए हैं, उनके लिए सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम जनरल वे में भी बात करें तो सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे आरटीई के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, राइट। तो इसीलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। चलिए इसके आगे बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि होता क्या है। आर्टिकल 21A एंड द आरटीई एक्ट कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010. The title of the RTE Act incorporates the word free and compulsory. फ्रेंड्स, वैसे तो ये 86th अमेंडेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत में इसको इंसर्ट किया गया, जोड़ा गया है आर्टिकल 21A को। इसमें क्या है, 86वां संविधान संशोधन के तहत ये हुआ था और आर्टिकल 21A के अंतर्गत इसको आर्टिकल एक्ट 2009 को लाया गया था। ये इसका नाम आर्टिकल एक्ट 2009 इसलिए है आरटीई एक्ट 2009 बिकॉज ये 2009 में लाया गया था, बट जो ये इफेक्ट में आया था वो 1 अप्रैल 2010 को आया था। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखना कि अगर ये पूछ लिया जाता है कि इफेक्ट में कब आया था, ये लागू कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 को ये मीटिंग होती है, उसमें इसको लागू किया गया था। और इसमें 2 वर्ड्स पे मेन फोकस किया गया था, 2 वर्ड इसमें समाहित है, फ्री एंड कंपल्सरी। तो इनका मतलब क्या होता है देखते हैं। फ्री एजुकेशन मीन्स चाइल्ड डज नॉट रिक्वायर टू पे एनी फी फॉर हिज और हर एजुकेशन। फ्री का यहाँ पे मतलब है कि किसी भी बच्चे को अपनी एजुकेशन के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके की कुछ भी बच्चा पे नहीं करेगा। और कंपल्सरी एजुकेशन इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि कास्ट एन ऑब्लिगेशन ऑन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज to provide the ensure admission, attendance and completion of elementary education by the children in the age 6 to 14 group. देखिए, इसमें कंपल्सरी एजुकेशन का वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जितने भी हमारे अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज है, जितने भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करवाएंगे एजुकेशन, हर एक बच्चे को कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। यानी कि स्कूल में बच्चा एडमिशन लेने जाता है तो उसको किसी भी बेस पे उसको मना नहीं कर सकते, एडमिशन उनको देना पड़ेगा, अटेंडेंस कंप्लीशन उनको करनी पड़ेगी। और जो 6 to 14 एज के बच्चे हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें अगर आप कह दें कि हमें कोई बच्चा अगर ट्रांसफर मांगता है तो वो उसको दिया जाएगा, ठीक है। किसी भी बच्चे का अगर कोई बच्चा स्कूल से वंचित रह गया है, वो विद्यालय नहीं जा पाया है और वो 8-10 साल का हो गया, तो जब वो विद्यालय में एडमिशन लेने जाएगा तो 10 साल के हिसाब से उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको उसी क्लास में उसको एडमिशन दिया जाएगा। किसी बच्चे को आप डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन देने के लिए, इसलिए ये कंपल्सरी एजुकेशन इसको बोला गया है। तो अब देखिए, अब हम इसके बात करते हैं कि इसका बेसिकली मीन्स क्या था। ये 86वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था, 21A आर्टिकल के अंतर्गत इसको लाया गया था, जिसमें कि 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात की गई थी। बेसिकली ये लाया तो गया था 2009 में, बट इफेक्ट में ये 1 अप्रैल 2010 को आया था, राइट। अब इसके बात करते हैं इसके साइलेंट फीचर्स की। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स थे। ये एवरी चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 हैज द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन नेबरहुड स्कूल टिल द कंप्लीशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन। जी, 6 to 14 ईयर्स से लेकर 6 to 14 ईयर के बच्चे को, एज ग्रुप के बच्चों को राइट है, पूरा अधिकार है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन लेने का अपने नेबरहुड स्कूल में, जो अपने आसपास के स्कूल में है, टिल द कंप्लीशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन के कंप्लीट होने तक बच्चा फ्री एजुकेशन ले सकता है, उसको ये मौलिक अधिकार दिया गया था। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इसके लिए कोर्ट में जा सकता है और अपना अधिकार पाने की कोशिश कर सकता है। Private schools will have to take 25% of their class strength from the weaker section and the disadvantaged group of the society through a random selection process. Government will fund
ऑफ दीज चिल्ड्रंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जो हमने बात करी है नेबरहुड स्कूल, इसमें 2 तरीके का आता है। प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं तो वो 1 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए, और अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो 3 किलोमीटर तक बच्चा एडमिशन ले सकता है, और 3 किलोमीटर के दायरे के बाहर अगर बच्चा एडमिशन ले रहा है तो वहां पे उसको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ओके। और प्राइवेट स्कूल्स के लिए रूल बना दिया गया है कि उनको 25% के जो क्लास स्ट्रेंथ है जितनी टोटल, उसमें से 25% स्टूडेंट्स को वीकर सेक्शन से उनको लेना पड़ेगा, और उसके लिए गवर्नमेंट उनको फंड रेज करेगी, बट जितने भी वीकर सेक्शन के जो बच्चे होते हैं उनको अपने स्कूल में एडमिशन देना ही पड़ेगा। 25% की स्ट्रेंथ उनके स्कूल में एडमिशन ले सकती है। नो डोनेशन एंड कैपिटलाइजेशन फी इज अलाउड, बिल्कुल कोई डोनेशन नहीं चलेगी, ना ही कोई कैपिटलाइजेशन फीस उनको देनी पड़ेगी। अगर वो किसी भी तरीके की ट्यूशन फीस, ड्रेस फीस, बुक्स की कुछ भी अगर स्कूल वाले डिमांड करते हैं तो वो नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री एजुकेशन होगी और कंपल्सरी एजुकेशन होगी। नो एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू आइदर फॉर पेरेंट्स और टीचर्स। जी, स्क्रीनिंग की अगर हम बात करें तो एडमिशन देते हुए बच्चे का कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ना ही उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा स्क्रीनिंग के लिए कि भाई वो एलिजिबल नहीं है। इस बेस पे बच्चे को डिनाई नहीं किया जाएगा एडमिशन देने के लिए। नो चाइल्ड कैन हेल्ड बैक, एक्सपेल्ड and required to pass the board examination till the completion of the elementary education। elementary education से पहले किसी बच्चे को कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। A fixed student and teacher ratio is to be maintained। हर स्कूल में टीचर और स्टूडेंट का फिक्स रेशियो मेंटेन किया जाएगा, ये अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ऑल स्कूल्स हैव टू अडेयर टू रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन इन दिस एक्ट, फेलिंग विच द स्कूल विल नॉट बी अलाउड टू फंक्शन। 3 years moratorium period has been provided to school to implement all that is required of them। जी, सभी स्कूल्स को ये ऑर्डर दे दिए गए थे कि ये इस एक्ट को फॉलो करेंगे, इसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, और अगर उन्हें ऐसा नहीं किया, वो फेल होते हैं इस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने में, तो उनको फर्दर फंक्शन के अलाउड नहीं किया जाएगा, और 3 years का उनको मोराटोरियम पीरियड उनको दिया जाता है, जो कि इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है। नॉर्म्स फॉर टीचर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशंस आर आल्सो क्लियरली मेंशन इन दिस एक्ट। सभी टीचर ट्रेनिंग्स के लिए क्वालिफिकेशन और जितने भी नॉर्म्स थे सब क्लियरली मेंशन कर दिए गए थे। ऑल स्कूल्स एक्सेप्ट प्राइवेट अनएडेड schools are to be managed by school management committee with 75% of parents and guardians as members। सभी स्कूल्स को एक्सेप्ट प्राइवेट और अनएडेड स्कूल को छोड़कर बाकी सभी स्कूलों में मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी, SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सेटअप की गई थी। 75% ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियंस एज अ मेंबर उसमें बनेंगे। इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं। फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या थी? अगर हम बात करें 1.2 मिलियन स्कूल्स हैं टोटल, ओके, जिसमें और बच्चे कितने हैं? 200 मिलियन चिल्ड्रंस हैं, जिसमें से कि 8 मिलियन चिल्ड्रंस हैं नॉट इन स्कूल्स, वो स्कूल नहीं जाते हैं। प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, डिसएडवांटेज एंड वीकर सेक्शन बहुत ज़्यादा है, चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है। ये हमने फाइनेंशियल कमिटमेंट की बात करी, इसके डायमेंशंस की। अब इसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया था, वो क्या हैं देखिए। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर, हर एक टीचर को अलग से क्लासरूम दिया जाएगा। सेकंड क्या है? बैरियर फ्री एक्सेस, सभी टीचर्स को बैरियर फ्री एक्सेस दिया जाएगा, कोई भी बाधा ना आए उनके पढ़ाने में। नेक्स्ट है सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग टॉयलेट्स बनवाए जाएंगे। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल होगी स्कूलों में, प्लेग्राउंड्स अवेलेबल होंगे, बाउंड्री वॉल फेंसिंग, ये बाउंड्री वॉल सभी स्कूल्स में अवेलेबल होगी। लाइब्रेरी अलग से दी जाएगी। प्ले मटेरियल गेम्स सभी स्कूलों में प्रोवाइड करा जाएगा, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होंगे सब में प्ले मटेरियल्स और गेम्स वगैरह प्रोवाइड करी जाएंगी। अगर हम इसके एकेडमिक्स की बात करें तो PTR 1:30 का जो प्राइमरी है वो रेशियो होगा, यानी कि 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर अलाउ किया जाएगा, और 1:35 टू यू प्राइमरी, अपर प्राइमरी के लिए 1:35 का रेशियो बनाया जाएगा। 220 वर्किंग डेज फॉर अपर प्राइमरी और 200 वर्किंग डेज फॉर प्राइमरी। 45 वर्किंग आवर्स वीक। अभी हमने बात करी वर्किंग डेज की, अब हम बात कर रहे हैं
वीक में कितने होंगे, 45 वर्किंग आवर्स होंगे इन अ वीक। टीएलएम्स बच्चों को प्रोवाइड करे जाएंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज इन गवर्नमेंट स्कूल्स टू मॉनिटर स्कूल फंक्शन। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है बनाई जाएगी, अभी हमने बात करी थी SMC। अब हम बात करते हैं इसकी करिकुलम में क्या क्या चेंजेस आए थे। इसके करिकुलम की बात करते हैं। कंफर्म टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, मेक चाइल्ड फ्री फ्रॉम फियर, ट्रॉमा और एंजाइटी। बच्चे को डर से भरी हुई शिक्षा नहीं दी जाएगी, एंजाइटी से, ट्रॉमा से और फियर से दूर रखा जाएगा। फ्री एजुकेशन दी जाएगी और जिसको आप कह सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। चाइल्ड सेंटर्ड होगा, चाइल्ड फ्रेंडली होगी ये एजुकेशन। लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, एक्टिविटीज से बच्चों को सिखाया जाएगा। इंस्ट्रक्शन इन चाइल्ड्स मदर टंग एज फार एज प्रैक्टिकेबल, बच्चों को जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उनके मदर टंग में दी जाएगी। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, CCE लगातार किया जाएगा। इसी के अंतर्गत CCE आया था, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, व्यापक और विस्तारित मूल्यांकन। क्लास, अगर हम टीचर्स की क्वालिफिकेशन के अंदर इसमें एक पॉइंट टीचर क्वालिफिकेशंस का भी जोड़ा गया था, वो क्या है, क्लास 1 to 5th क्लास के जो बच्चे होंगे उनके लिए 50% इन क्लास 12th विथ 2 ईयर DED। जो टीचर की एजुकेशन होगी वो 50% 12th क्लास में होनी चाहिए और 2 ईयर के DED उनके पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन। 50% इन क्लास 12th विथ 4 ईयर DLED होनी चाहिए या तो, या 50% इन क्लास 12th विथ 2 ईयर DED स्पेशल एजुकेशन भी इसमें हो सकती हैं। और अगर 6 to 8 क्लास के बच्चों की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम मिडिल स्कूलिंग बोलते हैं, ग्रेजुएशन विथ 2 ईयर DED सेम है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए बट 2 ईयर DED होनी चाहिए। 50% इन ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर BEd होना चाहिए या फिर 50% इन क्लास 12th विथ 4 ईयर BLED हो। 50% इन ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर BEd स्पेशल एजुकेशन, ये होना चाहिए। ओके, पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट का एग्जाम भी टीचर्स का क्लियर होना चाहिए। ये टीचर्स की क्वालिफिकेशन की हमने बात करी। स्कूल्स की अगर हम बात करें, नो स्कूल विदाउट रिकॉग्नाइजेशन, कोई भी स्कूल विदाउट रिकॉग्नाइज हुए हुए नहीं चल सकता। सभी स्कूलों के लिए मैंडेटरी हो गया कि उनको रिकॉग्नाइज लेना ही पड़ेगा, रिकॉग्नाइज स्कूल होने चाहिए। नो स्क्रीमिंग फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए उनकी कोई स्क्रीमिंग नहीं करी जाएगी, बच्चों का कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा, पेरेंट इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, कोई स्क्रीमिंग नहीं होगी। नो कैपिटलाइजेशन फीस, कोई भी उनसे कैपिटलाइजेशन फीस नहीं ली जाएगी। ओके, फ्री एजुकेशन टू एटलीस्ट 25% चिल्ड्रन इन एडेड स्कूल, एडेड स्कूल में भी 25% चिल्ड्रंस को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, जिसका फंड गवर्नमेंट रेज करेगी। स्कीम्स लॉन्च्ड, इस एक्ट को चलाने के लिए क्या क्या स्कीम लॉन्च की गई थी। एक था सर्व शिक्षा अभियान, SSA, आप सभी ने पढ़ा होगा। इसमें क्या था, सर्व शिक्षा अभियान इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप program for achievement of universalization of elementary education in the time bound manner as mandated by 86th amendment to the constitution of the India, making free and compulsory education to the children of 6 to 14 year age group a fundamental right। सब शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों को 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल मौलिक अधिकार दे दिया गया था, जो कि 86 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत में आता है, यानी कि 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत में आता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये सब शिक्षा अभियान के अंदर में ही हुआ था और इसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का राइट दे दिया गया था बच्चों को। सेकेंड स्कीम थी वो नवोदय विद्यालय समिति। इसमें क्या था, टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन टू द टैलेंटेड चिल्ड्रन प्रीडोमिनेंटली from the rural areas without regard to their family's socio-economic condition। जी, जितने भी अच्छे जो टैलेंटेड चिल्ड्रंस हैं, मॉडर्न एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाएगी, गुड एंड क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाएगी, उनकी सेटिस्फैक्ट्री एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाएगी, रूरल एरियाज के जितने भी थे, और बिना उनके पेरेंट्स का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखे, बिना उनकी कंडीशन कुछ भी हो, उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ये नवोदय विद्यालय समिति में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं चैलेंजेस क्या क्या हुए थे, क्या क्या चैलेंजेस आए थे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए।
Similarly, there are the urgent need of taking appropriate steps for inclusive education of the children with disabilities by providing teaching, learning materials, aids, and appliances in accordance with the nature and needs of each disability. Suitable infrastructural modification, training of regular teachers, and school-based appointment of स्पेशल टीचर्स। जी, जैसा अभी हमने बात किया टीचर्स की क्वालिफिकेशन के लिए इसमें रूल आ गया था, तो और जितने भी स्पेशल बच्चे थे उनके लिए प्रॉब्लम्स हो गई थी, क्योंकि स्पेशल बच्चों को बैरियर फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना, तो उसके हिसाब से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ा। ठीक है, ये इसमें चैलेंजेस ये जो सामने आए थे वो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ा, मॉडिफिकेशन करनी पड़ी, ट्रेनिंग करनी पड़ी रेगुलर टीचर्स की, और स्पेशल टीचर्स को हायर करना पड़ा जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं। देयर इज ऑल्सो अ नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम फॉर कम्युनिटी अवेयरनेस एंड एटीट्यूड चेंजेस इन ऑर्डर टू मेक स्कूल फॉर ऑल चिल्ड्रन। कम्युनिटी प्रोग्राम उनको ज़रूरत पड़ी, कम्युनिटी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की, बच्चों को अवेयर करने की, उनके पेरेंट्स को अवेयर करने की टूवर्ड्स द स्कूलिंग और एजुकेशन। होम बेस्ड एजुकेशन हैज़ टू बी गिवन टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द मल्टी डिसेबिलिटीज़ और सिवियर एंड प्रोफाउंड डिसेबिलिटी कंडीशन। जितने भी बच्चे सिवियर कंडीशन के थे डिसेबल, और जितने भी प्रोफाउंड कंडीशन में था, जिनको मल्टीपल डिसेबिलिटी है, उनको होम बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की होम बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने की व्यवस्था की गई। तो ये चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े थे। शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, अलार्मिंग प्यूपिल टीचर रेशियो, अदर्स ऑफिशियल ड्यूटीज असाइन टू टीचर, बिजनेसनेस इन ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम ड्यूटीज इन ब्लॉक लेवल ऑफिस। अब जैसा कि हमने बात करी टीचर्स की क्वालिफिकेशन को वहाँ पे मेंशन कर दिया कि पर्टिकुलरली टीचर की क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर्स की बहुत शॉर्टेज हो गई थी। प्यूपिल और टीचर्स का जो रेशियो था वो मेंटेन करना था, उसके लिए प्रॉब्लम होने शुरू हो गई थी, और उसके लिए BLO ब्लॉक लेवल ऑफिस असाइन किए गए, यानी कि और ट्रेनिंग टू द प्रोग्राम्स ड्यूटी इन ब्लॉक लेवल ऑफिस, मेकिंग आधार कार्ड्स एंड voter ID cards, etc. No training of regular teachers in education of children with disabilities and non-availability of special teacher support on daily basis are challenges in implementation of RTE. RTE को चैलेंज इम्प्लीमेंट करने के लिए ये चैलेंजेस आए थे। नॉन अवेलेबिलिटी हो गई थी, स्पेशल टीचर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि टीचर्स की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग टीचर्स नहीं मिल रहे थे, तो ये चैलेंजेस थे। अब हमने इन चैलेंजेस से कैसे ओवरकम किया, क्या क्या ये मेजर्स लिए गए इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, देखते हैं। मॉनिटरी सपोर्ट टू पेरेंट्स फॉर सेंडिंग किड्स टू स्कूल पेरेंट्स को मॉनिटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे, जैसे कि मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड की गई कि बच्चे की पेरेंट्स शायद इसी बहाने अपने बच्चों को स्कूल भेजे। लैक ऑफ इंटरेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर स्कूल ड्रॉप आउट्स। बच्चों का, क्योंकि बच्चों को लैक ऑफ इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट कम होने के कारण ये ज़्यादा ड्रॉप आउट की कंडीशन ज़्यादा दिख रही थी, तो ये सब किया गया। एस्टैब्लिश ऑनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एस्टैब्लिश किया गया, ऑनरशिप को एस्टैब्लिश किया गया। फोकस ऑन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम पे फोकस किया गया, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी गई। यूज कंप्यूटर एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट को और अवेयरनेस को फैलाने के लिए सैटेलाइट्स का और कंप्यूटर्स का यूज किया गया। जो इतने पेरेंट्स, इलिटरेट पेरेंट्स थे, जिनके भी जो शिक्षा से वंचित थे, और या जो बच्चे शिक्षा से वंचित थे, उनको अवेयर करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाए गए थे, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में एडमिशन ले सके और सभी को फ्री और कॉन्टिन्यूस एजुकेशन मिल सके, राइट। अब अगर हम बात करें एक पॉइंट यहाँ पर कि इंडिया में जब ये हमारा अमेंडमेंट बिल आया था 86 अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत, इंडिया 135th कंट्री बन गया था जिसमें कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का RTE एक्ट 2009 इम्प्लीमेंट हो चुका था। इससे पहले 134 कंट्रीज जो है वो ऑलरेडी इसको फॉलो कर रही थी, और 135th नंबर पे इंडिया था। ओके अब यहाँ पे मैंने आपको एक आप कह सकते हैं एक बैनर टाइप दिया है, से नो टू चाइल्ड लेबर। अगर हम चाइल्ड लेबर को नो करते हैं एंड से येस टू एजुकेशन को येस करते हैं, तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा? सो देयर फ्यूचर कुड लुक लाइक सेम। आप पिक्चर में देख सकते हैं हमारी गर्ल्स जो हैं, कोई टीचर होगी, कोई डॉक्टर होगी और कोई एडवोकेट होगी। फ्रेंड्स, तो हमें सबको मिलकर साथ देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी है, और जो भी शिक्षा से वंचित बच्चे हैं
उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्रदान करनी है। थैंक यू सो मच गाइज हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।